हमारे साथ एक मैनेजमेंट जुड़ गया हमारे साथ केईआई इंडस्ट्रीज के मिस्टर अनिल गुप्ता बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर गुप्ता, क्योंकि हम कुछ इंपॉर्टेंट की ट्रिगर पॉइंट्स जो देख रहे थे, जिसके लिहाज से हम ये देख रहे थे कि आपके बिजनेस आउटलुक में कहीं ना कहीं दो तीन चीज़ें तो बहुत क्लियरली प्ले आउट कर रही है। मार्जिन आउटलुक आप ऑलरेडी गाइड कर चुके हैं, हमें एक स्टेबल मार्जिन की बात कर चुके हैं, लेकिन कैपेक्स आपने नया अनाउंस किया है। लेकिन जिस तरह के प्राइजेस हम हाई वॉलेटिलिटी कमोडिटी प्राइजेस में देख रहे हैं, उसको देखते हुए आपका क्या व्यू रहेगा? पहले तो मार्जिन्स पर ही अपना आउटलुक शेयर करें, कितने सस्टेनेबल लेवल देख सकते हैं, किस रेंज में हम एक सस्टेनेबल मार्जिन्स को देख सकते हैं गोइंग फर्दर? धन्यवाद मुझे शो में बुलाने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि डिमांड ट्रेजेक्ट्री जो अभी इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है वो अच्छी खासी स्ट्रांग है, और जिस तरह से गवर्नमेंट ने कैपेक्स अनाउंस किए हैं उसके चलते इंफ्रा पाइपलाइन की और इवन इंडस्ट्रीज की जो ऑर्डर पाइपलाइन है केबल इंडस्ट्री के लिए वो काफ़ी स्ट्रांग है। अब जहां तक वॉलेटिलिटी का सवाल है रॉ मटेरियल प्राइसेस के, स्पेशली मेटल्स का, देखिए जो पिछले क्वार्टर से लेकर इस क्वार्टर में अगर मैं टोटल वॉलेटिलिटी देखूं तो रफली 5% का प्राइस इंक्रीज हुआ है। लेकिन जैसा मैंने अपने पहले भी कई इंटरव्यूज में कहा है कि हम जो भी रॉ मटेरियल है, जो ऑर्डर्स बुक करते हैं, उसके सामने उतना रॉ मटेरियल खरीद कर या उसका उतना बुक करके चलते हैं, जिससे इनपुट कॉस्ट हमारी जो है फ्रीज रहे और हमारे जो मार्जिन्स हैं, जो इंटेंडेड मार्जिन्स हैं, वो मेंटेन रहे। मैंने 10.5 से 11% का इबिटा मार्जिन का एक गाइडेंस दिया था, और मैं समझता हूं कि हम इसी बीच में रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम 11% के करीब इबिटा मार्जिन मेंटेन करें और इसको सस्टेन भी करें आने वाले सालों में। गुप्ता जी, एक बात मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। मैं लास्ट 5 साल का ट्रेंड देख रहा था, बाजार में इतना कुछ हो गया मार्केट में, आपकी इंडस्ट्री में, लेकिन आपने अपना 10 से 11% का जो मार्जिन है वो लास्ट 5 सालों में मेंटेन रखा है। 10, 10.5, 11.25, बस वही रेंज। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, क्योंकि ये मैं सिर्फ एक पासिंग रेफरेंस दे रहा हूँ कि बाजार में एक अच्छा खासा करेक्शन चल रहा है, आप देख ही रहे होंगे। सारे स्टॉक प्राइसेस स्पेशली मिड कैप के 50-50% नीचे हैं, लेकिन आपका स्टॉक प्राइस कंपनी का अपने 52 वीक हाई से 100 रुपये नीचे, मतलब 2% दूर, ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे। कुछ तो बाजार में आप अमेजिंग कर रहे होंगे कि कोई भी आपके शेयर होल्डर बेचना ही नहीं चाहते हैं आपका स्टॉक। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, बड़ी तस्वीर, क्योंकि ये करेक्टिव फेज है, इसमें हम नज कर रहे हैं अपने व्यूअर्स को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को, कि अच्छी क्वालिटी की कंपनीज आप इस करेक्टिव फेज में जमा कर लीजिए, 3 से 5 साल में बड़ा पैसा बनेगा। मैं देख रहा था आपने 5 साल में 3500 करोड़ की टॉप लाइन ऑलमोस्ट 6000 करोड़ कर दी, 60 से 65% का इजाफा एवरी 5 ईयर्स। क्या नेक्स्ट 5 ईयर में इतनी विजिबिलिटी है आपको B2B बिजनेस और B2C दोनों मिला के कंबाइंड, कि इसी रन रेट से ग्रोथ चलेगी कंपनी में? देखिए, आपको मैं जवाब देना चाहूंगा कि ये बिल्कुल चलेगी, क्योंकि ये चलती है एक तो जो डिमांड जनरेशन है उसके ऊपर, दूसरा हम लगातार अपनी मार्केट्स को बढ़ाते रहते हैं, चाहे वो B2B से बढ़ाएं, B2C से बढ़ाएं या एक्सपोर्ट मार्केट्स से। तो हम कंटिन्यूसली जोग्राफिकल एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, और जो अभी रफली टर्नओवर का 10 से 12% के करीब रहता है, अगले 1 साल में हम उम्मीद करते हैं कि हम इसको 15% के करीब लेके जाएंगे, और अगले 2 से 3 साल में इसको 20% तक लेके जाएंगे। इसके लिए हमें जो कैपेक्स करना है, अगले साल हमारा 250 करोड़ रुपए के करीब के कैपेक्स का अनुमान है, और ये कैपेक्स रफली 1000 करोड़ का हम अगले 4 साल में करेंगे। इसमें थोड़ा बहुत ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन होगा जो हमारी एग्जिस्टिंग फैक्ट्रियों में है, और बाकी ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस रन रेट से हम जो ये 16-17% का जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है अपनी टर्नओवर का, वो कर पाएंगे, और इस स्पीड से अगर टर्नओवर ग्रोथ होगा तो लाजमी है कि हम इबिटा को भी आधा 1% और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। शानदार। देखिए, ये तो आपने डिटेल में बता दिया, लेकिन मोटा मोटा आप जो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि अगले 5 साल में भी अनदर 60% बढ़ सकता है कारोबार। तो मैंने 5 साल का ग्राफ निकाला आपके स्टॉक प्राइस का,
5 साल में आपका स्टॉक प्राइस ऑलरेडी मल्टी बैगर बन चुका है। और ये मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, इन्वेस्टिंग कम्युनिटी वाले व्यूअर्स को, अगर 5 साल में कंपनी 60-70% कारोबार बढ़ाती है तो उसका स्टॉक प्राइस 60-70% नहीं 5 से 6x हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट बहुत पड़ता है। इसलिए लॉन्ग टर्म में ज़रूर नज़र बना के रखें और हाई क्वालिटी कंपनीज के ऊपर फंडामेंटल्स ट्रैक करें। गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मैं बताना चाहूँगा आपको मानसी, प्रियंका, की KEI और पॉलीकैब दोनों ऐसे स्टॉक्स हैं जो 52 वीक हाई पे बैठे हैं और हम बाजार में करेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि केबल में बहुत भयंकर टेलविंड है, इनका B2C B2B दोनों बिजनेस। और ये कंपनी ऐसी है, पॉलीकैब भी बहुत शानदार कंपनी है, हाँ। कि बहुत सख्त तरीके से अपने फाइनेंशियल्स को पकड़ के रखे हुए हैं। इतना कुछ हो गया इसमें आपके कमोडिटी वर्ल्ड में, इनके 5 साल के मार्जिन उतने ही हैं, 10, 10.5, 10, 10.5, 11, 10, मेंटेन्ड थ्रू एंड थ्रू। ये ऑब्जर्वेशन है इनफैक्ट बहुत सही आपने बताई, क्योंकि फंडामेंटली तो हम देख ही रहे हैं स्टॉक हर तरह से, चाहे फिर नतीजों के लिहाज से हो, इनके रेवेन्यू मिक्स की अगर बात करें, सेगमेंटल रेवेन्यूज भी अच्छे रहे हैं, लेकिन 52 वीक हाई जिसकी अजय अभी बात कर रहे हैं, उस लेवल से सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए नीचे स्टॉक ट्रेड करता है। 52 वीक हाई 1730 के लेवल्स हैं इस वक्त, स्टॉक प्राइस आप देख रहे हैं 1625 1630 के